नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हल छठ की कहानी, देवरानी और जेठानी। एक समय की बात है, कांचीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा और जेठानी का नाम विद्या था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्या बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर दोनों बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों बाहर आई और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्या ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे से अपना अपना हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्या की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर मुझे खाने को दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसका बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलषष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हलषष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा के सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्या ने भी हलषष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।